हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। पिछली क्लास में मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। एपीसी, एमपीसी, उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए थे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन, सेविंग और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? हमने एक पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पॉइंट, जिसमें ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंपनीज करती हैं, एंटरप्राइजेस करती हैं, फर्म्स करती हैं नए कैपिटल एसेट्स पर, जैसे प्लांट्स पर, मशीन पर, इक्विपमेंट्स पर, इंप्लीमेंट्स पर, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितने भी, अगर वो इन चीजों पर खर्च करते हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, जिससे कि उनके आगे प्रॉफिटेबिलिटी के कारण बने, तो ये सब जो एक्सपेंडिचर वो करते हैं इन फिक्स्ड एसेट्स पर, सो दैट दे कैन अर्न मोर एंड मोर इन द फ्यूचर, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें मैंने बताया था कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो टाइप्स की होती हैं, एक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड में क्या फर्क है, पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो किसी चीज से प्रेरित है, किसी चीज से इंड्यूस्ड है। इंड्यूस्ड मतलब जो कंपनीज करती हैं विद द मोटिव टू मेक ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड अर्न हायर रिटर्न्स, मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंड्यूस कर रही है। तो ये प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं ओनली टू अर्न प्रॉफिट। दे विल मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स इफ दे आर एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। इफ दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा हायर रिटर्न्स मिलेगा उनको, दे विल नॉट डू द इन्वेस्टमेंट। सो एक प्रॉफिट ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इनको इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। तो एक तरीके से, पूरी तरीके से ये पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम लेवल के साथ। इनकम लेवल बढ़ेगी, अगर उनको लगता है एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम जो बढ़ेगी, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार यानी गवर्नमेंट करती है सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वो अपने प्रॉफिट लेवल नहीं देखती कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सोशल वेलफेयर, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मोटिव होता है उनका। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है कहीं से भी प्रॉफिट लेवल से या देश में इनकम, नेशनल इनकम लेवल से इफेक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसी चीज से इंड्यूस होके, प्रेरित होके, जो कि प्रॉफिट है, और ये कौन कंपनीज करती हैं? प्राइवेट कंपनीज। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कहीं से भी प्रॉफिट लेवल या इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन करती है? गवर्नमेंट यानी सरकार करती है। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में। अब इसका मतलब यहां पर है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड, जो ऑटो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। हायर द इनकम, हायर द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा इनकम लेवल हाई होगा उतना ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो किसी भी तरह से इनकम लेवल से नहीं, वो देश का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, नेचुरल कैलेमिटीज, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, वार, इन सब पर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि अगर गवर्नमेंट देख रही है कि कहीं कैलेमिटीज हुई हैं, अर्थक्वेक आया है, या पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई हैं, तो उसको देखते हुए जब इनकम इन्वेस्टमेंट की जाती है, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। अब इसका मतलब इंड्यूस्ड जो है वो एक इनकम पर डिपेंड है, लेकिन ऑटोनोमस इनकम पर डिपेंड नहीं है। तो इस फोर्थ पॉइंट को पढ़ने से पहले इसका एक डायग्राम तैयार करते हैं, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम लेवल पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां पर मैं इनकम दिखा रहा हूं Y, और यहां पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दिखा रहा हूं। तो इनकम लेवल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये आपका कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये पूरी तरीके से इनकम लेवल से रिलेटेड है। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम लेवल पर इंफ्लुएंस नहीं होती। यहां पर हम इनकम लेवल दिखा रहे हैं और यहां पर इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। अब ये क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका इंड्यूस्ड और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हुआ। अब क्या दिखा था फोर्थ पॉइंट हमने, कि इसका जो इंड्यूस्ड का कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहां से यहां। इट शोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट।
पॉजिटिव रिलेशन मींस इनकम लेवल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम लेवल कम होगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो कहीं से भी इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रही, तो ये करनी ही करनी है, गवर्नमेंट को करना ही करना है, इनकम लेवल बढ़े या कम हो, तो इसका मतलब इसका कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। इसका कर्व एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, which shows that it remains same at all levels of income। हर इनकम लेवल पर, हर आउटपुट लेवल पर ये चेंज नहीं होगा, इनकम चेंज होने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए फिक्स्ड रहेगा। इट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इनकम या एक्स एक्सिस। ओके, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और वो साथ ही साथ इसके मैंने डायग्राम्स भी आपको बना के दिखाए। तो पॉजिटिव स्लोप और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। सबसे पहले जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न, रिवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या इसको रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ROI। रिवेन्यू या रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इंप्लाइज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। जितना पैसा लगाया है उसके बदले में वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। द कंपनीज विल अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली व्हेन इट एक्सपेक्ट्स दैट इट विल जनरेट द एडिशनल रेवेन्यू। जब तक उनको यही लगता कि मेरे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से मेरे एडिशनल रेवेन्यू आ रही है, तब तक वो इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे। तो इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट व्हिच दे हैव डन विद द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट्स, एंड दे विल इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली व्हेन इट जनरेट्स द एडिशनल रेवेन्यू। दूसरी चीज को कंसीडर करते हैं कॉस्ट, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैंने बताया था लोन पर डिपेंड है, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज सप्लाई प्राइस, यानी कि एक तो एसेट्स खरीद कितने रहे हैं, सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, कि एसेट कितने का है। ओके, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, जब लोन ले रखा है उन्होंने एसेट्स परचेज करने के लिए, उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जितनी ज्यादा हायर कॉस्ट होगी ना, उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। इट टोटली डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा हमारा पॉइंट है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। अब कंपनीज जो है इन्वेस्टमेंट जो करती हैं वो ये भी सोच के करती हैं, स्पेकुलेट करती हैं फ्यूचर में, कि फ्यूचर में अगले 4 साल 5 साल 6 साल में क्या होने वाला है, जो कि अनसर्टेन है, पक्का नहीं पता उनको कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड इज प्रॉम्प्टेड बाय बुलिश एक्सपेक्टेशन। उनको लगता है कि बुलिश एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में बहुत कुछ बढ़ने वाला है, इनकम आने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन अगर बियरिश एक्सपेक्टेशन होगी कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे अनसर्टेनिटी रहेगी, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। तो ये जो प्राइस ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है, ये उनको प्रॉम्प्ट करती है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन यानी कि मार्केट सिचुएशन कैसी है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, और रिवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कितना मिलने वाला है जो अपनी पैसा लगाया है। इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है वो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे आता है? सबसे पहली चीज आपको देखनी है, इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम का अचीव होता है व्हेन देयर इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एडी इज इक्वल टू एएस। जब तक जिस लेवल पर एडी और एएस बराबर आ जाएंगे, जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर आ जाएंगी, उस लेवल पर आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे बताया कि एडी इज इक्वल टू एएस, ये इक्विलिब्रियम लेवल है आपका। ओके, अब इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर हम देखते हैं एडी। एडी का मतलब होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जो हमने पहला एक टॉपिक पढ़ा था, जब डिमांड का टॉपिक पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड का, कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के इसके कंपोनेंट्स हैं। एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम वाई बोला था, नेशनल इनकम बोला था, उसको हम सी प्लस एस की फॉर्म में सिंपलाइज कर रहे थे। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई हमने पहले पढ़ा था, और एएस जो कि वाई के बराबर है, दैट इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई है और एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस है, दोनों को इक्वेट करा तो बन गया आई इज इक्वल टू एस, क्योंकि सी सी कैंसिल हो गया। तो मैंने यहां पे लिखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होता है, और वही ऐसा लेवल है जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होंगी। तो यहां पे आ गया देखो, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर एडी और एएस इक्वल होगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होंगी। ओके, अब हम एक शेड्यूल बनाने जा रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। उसके अंदर आप चीज देखो, वाई हमने लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये हमने इनकम लेवल लिया, अलग अलग लेवल्स। और कंजम्पशन को मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम किया
कि 0 पर 60 की कंजम्पशन है जो कि सी बार है, हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। और मैंने जानबूझकर इसमें अज्यूम किया, देखो इसमें हर बार मैंने 80-80 करके मैंने बढ़ाया, यानी कि हर आदमी मान के चल रहा है कि अपनी इनकम का, बड़ी हुई इनकम का हम 80% खर्च कर रहे हैं। अगर हम 80% खर्च कर रहे हैं, साफ साफ मतलब है कि एमपीसी आपका 80% है इसमें, ठीक है ना। हर आदमी 80% खर्च कर रहा है अपनी बड़ी हुई इनकम का। तो मैंने अज्यूम कर लिया इसके अंदर सी को। एस को निकालेंगे जो कि इनकम माइनस कंजम्पशन करके आता है। 0 माइनस 60, 100 माइनस 140, 200 माइनस 220, 300 माइनस 300, 400 में से 380, 500 में से 460 माइनस करके हमारे आ गया सेविंग्स लेवल। और इन्वेस्टमेंट को हम मानेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट कर रही है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लेवल ऑटोनोमस है, जो गवर्नमेंट कर रही है, हर लेवल पे फिक्स्ड है, यानी 20-20-20 एज्यूम कर लिया। ओके, हमने एज्यूम किया अपनी मर्जी से। अब निकालते हैं इसमें एडी और एएस दो टॉपिक। एडी क्या होता है? एडी हमारे पास है सी प्लस आई, सी और आई को प्लस करो, 60 प्लस 20 80, 140 प्लस 20 160, 220 प्लस 20 240, इसी तरीके से 320, 400, 480, ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। देन आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होता है सी प्लस एस, सी और एस को ऐड करो, 60 माइनस 60 0, 140 माइनस 40 100, 220 माइनस 20 200, 300 प्लस 0 300, 380 प्लस 20 400 और 460 प्लस 40 500। ये अलग अलग लेवल्स पे एग्रीगेट सप्लाई निकाला। और आप एक चीज नोट करोगे कि एग्रीगेट सप्लाई हैज बिकम इक्वल टू नेशनल इनकम, जो हमने शुरू में पढ़ा था, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, वाई इज इक्वल टू एएस, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब क्या देखा हमने कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई दोनों निकाल लिया हमने सी प्लस आई और सी प्लस एस करके। जैसे हमने यहां पर कहा था इक्विलिब्रियम लेवल वहां पे अचीव होता है जहां पर एडी और एस बराबर आएंगे। अब एडी और एस बराबर कहां पे आ रहे हैं, यहां पे इक्वेट करो। ये ऐसा लेवल है 320 और 320 पे नहीं, ये आपका 400 पर है। 400 एग्रीगेट डिमांड और 400 एग्रीगेट सप्लाई। तो इस 400 पर आपका डिमांड सप्लाई इक्वल आ रही है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। ओके, अब इसमें चीज देखो, जिस लेवल पर एडी और एस बराबर आता है उस लेवल पर आई और एस भी बराबर आना चाहिए, और आई और एस बराबर इसी लेवल पे आ रहा है। आप ये देखोगे कि सेविंग आपकी 20 और इन्वेस्टमेंट 20 सिर्फ एक ही लेवल पर बराबर है और कहीं पर आपकी इक्वल नहीं है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल हो गया आपका 400। दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वाई है, इस 400 के लेवल पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है और वहां पर एडी और एस भी बराबर है, और कहीं पर ऐसा लेवल नहीं है जहां पे एडीएस बराबर हो और यहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर हो। तो ये चीज आप देखोगे कि इस शेड्यूल के अंदर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एट इनकम लेवल ऑफ 400 where AD is equal to AS and also S is equal to investment, saving is equal to investment। ये दो अप्रोचेस हमारे पास हैं, AD-AS अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल के डायग्राम। अब डायग्राम में देखोगे तो अगर हमारे पास पहले AD और AS अप्रोच से देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे आता है। ओके, यहां पर हमें डायग्राम बनाते हैं। ये 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां हम लेते हैं इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल में यहां पर हम एडी और एस को शो करते हैं। हमारा एडी कर्व कैसे बनता है? एडी कर्व जो बनता है वो हमारा यहां बनता है ऐसे, ये एडी कर्व बनता है हमारा, और एएस कर्व हमारा बनता है ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये एएस कर्व होता है। इस एएस कर्व को हम 48 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये जिस लेवल पे इक्वल आएगा, जिस लेवल पे इक्वल आएगा उस लेवल को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। तो एडी और एएस अप्रोच से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल आता है इस पॉइंट पर जहां पे एडी और एस बराबर आएंगे। और अगर हम इसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेवल से शो करते हैं, एस एंड आई अप्रोच, वहां पर यहां पर हम शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर हम दिखाते हैं वो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल। और साथ साथ हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कर्व तो हमारा बनता है स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने ऑटोनोमस का बनाया, और सेविंग कर्व हमारा इस तरह से नेगेटिव से जाता है।
ये जिस जगह पर बराबर होंगे वो हमारा इक्विवेलेंट लेवल आ जाएगा। तो ये हमारा वाई लेवल होगा, इक्विवेलेंट लेवल, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर आ रही है। तो अगर आपसे एडीएस अप्रोच पूछा जाता है तो एडी और एस को डायग्राम बनाकर आपको इक्विवेलेंट लेवल शो करना है। ये आपका वही 400 वाला लेवल है जहां पर आपके पास एडीएस बराबर है, और ये 400 का ही लेवल है वाई इनकम का जहां पर एस और आई बराबर है। ओके, तो ये हमारे पास मैंने एडीएस अप्रोच और एस एंड आई अप्रोच को अलग अलग करके दिखाया। लेकिन यही आपसे पूछ सकते हैं दोनों को कंबाइन करके दिखाओ। तो कंबाइन कैसे करना है आपने, आप एक एडीएस अप्रोच के साथ नीचे एक एस और आई अप्रोच के साथ दो डायग्राम एक साथ शो करो। ये आपका वही 0xy, ये आपका इनकम है, ठीक है। इसी तरीके से 0xy एक्सिस, और यहां पे आपका इनकम और आउटपुट लेवल दिखाना है। अब यहां पर हम दिखाएंगे एडी और एएस के साथ, और यहां दिखाएंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ। सबसे पहले तो आपको एक 45 डिग्री लाइन बनानी है जो कि एएस कर्व की है। एडी कर्व आपका यहां से स्टार्ट होकर ऊपर जाता है, दिस इज एडी कर्व। इक्विवेलेंट लेवल बन गया। आपने करना है इसको डॉटेड करके नीचे लेके आओ वर्टिकल इस लेवल, इस डायग्राम के अंदर, और एक इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओ जो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट बन गया। अब इसी लेवल पर आपका सेविंग बराबर आना चाहिए, तो आप यहां पे नेगेटिव से सेविंग स्टार्ट करते हैं और इस दोनों पॉइंट्स को आपने अब ज्वाइन करना है। ये आपका बन गया सेविंग कर्व। ये ऐसा लेवल है इक्विलिब्रियम का जहां पर एडी और एस भी बराबर है, एडी एएस बराबर है, और एस और आई भी बराबर हैं। ये आपका बोध दोनों अप्रोचेस से आप इसको इक्विवेलेंट लेवल शो कर सकते हो। तो ये बन गया आपका इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विथ एडीएस अप्रोच एंड विथ एस एंड आई अप्रोच। ओके, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको आज क्लियर कर दिया कौन कौन से टॉपिक्स। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑटोनोमस इंड्यूस में डिफरेंस बताया, वो कैसे कैसे इसके कर्व बनते हैं, और इक्विलिब्रियम का चैप्टर जिसको मैंने आपको एक इसको ज्योमेट्रिकली हो गया, एक ग्राफिकली हो गया, शेड्यूल के साथ भी हो गया, और डायग्राम के साथ भी हो गया कि कैसे कैसे आपको इक्विलिब्रियम लेवल शो करना है। ओके, तो आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास में मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो शुरू कराने जा रहा हूं आगे आने वाली क्लासेस में। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया है या कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।